नमस्कार। मैं अज़हर पठान महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की भूगोल विषय की क्लास 10वीं की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने पाठ क्रमांक 6 जनसंख्या शुरू किया था, जिसमें हमने भारत के जनसंख्या का वितरण अच्छी तरीके से समझा था। ठीक उसी तरह आज हम शुरू करने वाले हैं ब्राज़ील की जनसंख्या का घनत्व तथा ब्राज़ील में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक देश जिसका नाम है ब्राज़ील। जिस तरह भारत में जो आंकड़े हम लोगों ने पढ़े हैं वो जनगणना 2011 के अनुसार पढ़े हैं। ब्राज़ील में जो अंतिम जनगणना अभी तक हुई थी वो है साल 2010। साल 2010 की ब्राज़ील की जनगणना के अनुसार ब्राज़ील की कुल जनसंख्या 19 करोड़ आंकी गई, जो कि विश्व में ब्राज़ील को 5वें स्थान पर स्थानांकित करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह देश विश्व में 5वें क्रमांक पर है। मतलब आकार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वें नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ब्राज़ील यह 5वें नंबर पर है। पृथ्वी के कुल भूभाग का 5.6% भाग ब्राज़ील द्वारा व्याप्त है, परंतु विश्व की केवल 2.78% जनसंख्या ही इस देश में रहती है। मतलब यहाँ पर आकार में ये जो है वो विश्व में ज़्यादा है 5.6 और जनसंख्या में मात्र 2.78। इस तरीके से यदि हम ब्राज़ील को भारत के साथ कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे तो हमें पता चलता है जहाँ पर भारत में क्षेत्रफल कम है पर जनसंख्या अधिक है, वहीं ब्राज़ील में ठीक इसके उलट दिखाई पड़ता है। ब्राज़ील यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत से कम है। इसीलिए इस देश में जनसंख्या का घनत्व औसतन 23 व्यक्ति प्रति वर्ग प्रति किलोमीटर दिखाई देता है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। आइए अब हम आकृति क्रमांक 6.2 आ के द्वारा यह देखेंगे कि ब्राज़ील में किन किन राज्यों में या किन किन प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है और किन किन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व कम है। आकृति क्रमांक 6.2 आ में आपको एक सारणी दी हुई है, एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें आपको पीले रंग का जहाँ पर कलर है या रंग है वहाँ पर बताया गया है कि जनसंख्या का घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, और जहाँ पर यह रंग जिसको हम करेंगे ब्राउन होता जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर यह जनसंख्या 300 से अधिक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो यदि हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ब्राज़ील की जो राजधानी है जिसका नाम है रियो दी जेनेरियो, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर जनसंख्या पाई जाती है तो वह उसकी राजधानी रियो दी जेनेरियो, साओ पाउलो, ये ऐसे प्रदेश है जहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। वहीं पर यदि आप अमेज़न नदी के किनारों का अमेज़न का प्रदेश देखेंगे, उसके बाद यदि आप पारा, मैनोस, ठीक है ना, अमापा, इस प्रदेशों को यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जनसंख्या का घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम दिखाई देगा। अभी अभी हमने देखा कि ब्राज़ील की जो कैपिटल है, जो उसकी राजधानी है रियो दी जेनेरियो, वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जहाँ पे अमेज़न नदी के किनारे जो प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या कम। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या कारण है, ऐसे कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ब्राज़ील में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। और यह जो कारण है ये ठीक भारत में भी यही कारण पाए जाते हैं कि किसी भी प्रदेश में जनसंख्या के वितरण में असमानता क्यों पाई जाती है। हाँ, जैसा हमने भारत में देखा था, जहाँ पर भूमि या संसाधनों की उपलब्धता होती है, कृषि के कारण जहाँ पर विकास होता है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु होती है, अधिक वृष्टि होती है, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, दुर्गमता होती है, घने वन होते हैं, उन भागों में मानवीय अधिवास हेतु बाधाएं उत्पन्न होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व होता है, वह वितरण जो होता है वो विरल अर्थात कम होता है। और जहाँ पर भी कृषि के अनुरूप भूमि रहेगी, जहाँ पर उद्योग धंधे होंगे, जहाँ पर भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता होगी, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। इसीलिए अमेज़न के मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व कम है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिकूल जलवायु है, अधिक वृष्टि होती है, दुर्गम है तथा घने वन बने हुए। इसीलिए अमेज़न घाटी के अधिकांश भागों में मानवीय अधिवास यह कम पाया जाता है। आइए अब हम आकृति क्रमांक 6.2 ब्राज़ील जनसंख्या वितरण, इस आकृति को बारीकी से समझेंगे। जिस तरीके से हमने भारत की जनसंख्या का बिंदु पद्धति द्वारा अध्ययन किया था और उसमें बताया था कि भारत में जहाँ पर भी जो बिंदु थे वे पास पास नज़र आ रहे थे, अर्थात एक बिंदु जो है वो 2 लाख व्यक्ति दर्शाता है। तो यहाँ पर भी जो आपको जो स्केल दी गई है वो दी गई है एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति। यानी अगर आप देख रहे हो कि एक बिंदु यदि कहीं पर है तो इसका मतलब वो वहाँ पर 2 लाख लोग उस बिंदु के पास रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्राज़ील का रियो दी जेनेरियो जो है, यहाँ पर बहुत बारीक बारीक आपको एकदम जो गुलाबी कलर की जो डार्क गुलाबी रंगों के बिंदु नज़र आएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि रियो दी जेनेरियो के पास एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति और कितने सारे बिंदु आपको दिखेंगे। तो इसको आपको समझ में आएगा कि जो ब्राज़ील का पूर्वी किनारा है वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और यदि आप अमेज़न देखेंगे तो वहाँ पे आपको कम बिंदु नज़र आ रहे हैं। तो इस बिंदु प्रणाली द्वारा हमने मानचित्र से देखा कि ब्राज़ील के कौन कौन से राज्यों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या का वितरण अधिक है, और कौन से राज्य जैसे कौन से प्रदेश, जैसे हमने देखा अमेज़न की घाटी, यहाँ पर बिंदु आपको बहुत दूर दूर नज़र आ रहे हैं। तो इस बिंदु प्रणाली से हमने देखा कि अमेज़न की घाटी, यहाँ पे जनसंख्या का वितरण जो है वो विरल अर्थात कम है, और जहाँ पर कृषि की उपलब्धता, भूमि संसाधन, उद्योग धंधे जहाँ पर होते हैं, अर्थात रियो दी जेनेरियो, साओ पाउलो, ये एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अधिक बिंदु हमको नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। अब इसी आकृति क्रमांक 6.2 का अध्ययन करते हुए हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको मैप रीडिंग करके क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको आकृति को देखकर, नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आकृति क्रमांक 6.2 के द्वारा कुछ आपको प्रैक्टिस के तौर पे, अभ्यास के तौर पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपने अभी आकृति क्रमांक 6.2 पढ़ी, तो उसके आधार पर ही अभी हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, किस भाग में जनसंख्या बड़े पैमाने पर केंद्रित दिखाई देती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ब्राज़ील में कुछ प्रदेश है, जैसे कि हम देखेंगे रियो दी जेनेरियो और साओ पाउलो, यहाँ पर बिंदु अधिक नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साओ पाउलो और रियो दी जेनेरियो, इन भागों में जनसंख्या बड़े पैमाने पर केंद्रित दिखाई देती है। दूसरा, किस भाग में जनसंख्या अत्यंत कम है। ये भी हमने आपको बताया कि जो अमेज़न के मैदानी प्रदेश है, अमेज़न के जो वन है, वहाँ पर दुर्गम वन होने के कारण, यातायात की सुविधा न उपलब्ध होने के कारण, वहाँ पर प्रतिकूल जलवायु होने के कारण उस भूभाग में, अमेज़न के वनों के भाग में ब्राज़ील में जनसंख्या अत्यंत कम है। अभी तक किए गए ब्राज़ील देश के अध्ययन के आधार पर जनसंख्या के असमान वितरण के लिए कौन कौन से कारक कारणभूत होंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जनसंख्या के वितरण पर कौन कौन से कारण अफेक्ट करते हैं। जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है, जहाँ पे जलवायु अच्छी होती है, कृषि उद्योग धंधे जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर मानवीय अधिवास अधिक होता है। मतलब कृषि, जलवायु, पानी की उपलब्धता, यातायात के साधन, साथ ही साथ दुर्गम वन जहाँ पर होते हैं,
जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु होती है, पहाड़ होते हैं, यातायात नहीं होते, वहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। तो यही कारक हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोगों ने जनसंख्या पाठ का भारत और ब्राज़ील इन दोनों देशों के जनसंख्या वितरण की पद्धतियाँ देखी और यहाँ पर कौन कौन से कारक, कौन कौन से कारण हैं जो इसको जनसंख्या को प्रभावित करते हैं वो देखे।